सीनियर सियासतदान और तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक क्या फौज के रवायती किरदार में कोई बड़ी जौहरी तब्दीली वाक़ हो गई है या तेजी से तश्कील पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका हतमी जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा। अलबत्ता ये तय है कि 9 मई के वाक़यात ने फौज को झिंझोड़ कर रख दिया है। दुश्मन के अज़ाइम पर नजर रखते हुए जंगी चालें सोचने, वॉर गेम्स खेलने, तज्जिया व तहकीक का मौसर निज़ाम रखने और एजेंसियों की तेज निगाही के बावजूद फौज 9 मई के यौम स्याह की पेशबीनी न कर सकी। कर भी कैसे सकती थी? ऐसी गारतगरी तो तब भी न हुई जब ढाका डूब रहा था, जनरल नियाजी जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल रहा था और मालगाड़ियों में लदे कैदी भारत के बंदी खानों को जा रहे थे। याह्या खान इस हजीमत की अलामत था और लोगों की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन गैज़ व गज़ब के इस लावे ने भी फौज की निस्बत रखने वाली अलामतों का रुख न किया। सो आम पाकिस्तानी की तरह फौज के वहमो गुमान में भी न था कि इमरान खान के फिदायीन को ज़हनी गुस्ल दिया जा चुका है और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान इनकी मदफुन गलाजतों में लथड़ा जाएगा। उधर बरसों की मुशक्कत से काश की गई सियासी अबतरी और अदम इस्तेहकाम की फसल भी पक कर जवान हो चुकी है। माहिरीन बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब हैं, जबकि इस साल के आखिर तक हमें $5.25 अरब की अदायगियां करनी है। सूरत हाल यही रहती है तो दिसंबर तक ये ज़खायर तहलील हो जाएंगे। मुमकिन है कि कोई करिश्माती या मौज़ाती पेशरफ होनी अनहोनी की तरतीब उलट दे, लेकिन गर्दाब में फंसी हिचकोले खाती माशी किश्ती को हमवार पानियों तक आने में खासा वक्त लगेगा। 7 दहाइयों में फौज ने रंगारंग तजर्बात कर लिए। बराह रास्त मार्शल लॉ से मुसल्लह ऐवान सदर के 52B के जरिए हुकूमतों के तोड़ फोड़, इंतखाबी अमल में मदाखलत से मतलूबा नताइज का हुसूल, अदालतों के जरिए नामतलूब वज़राए आज़म की बेदखली, मनपसंद दाखिली और खारजी तरजीहात के लिए रियासत के मुतवाज़ी या बालाए रियासत किरदार, आर्मी चीफ के शिकवा जलाल को मुंतखब वज़ीर आज़म से 2 चंद रखना और कौमी हिकमतकार के हवाले से अपने डॉक्टराइन जारी करना, ये सब कुछ आखिरकार हमागिरी, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बर्बादी और माशरती इंतशार पर मुंतनिज हुआ। गुज़िश्ता एक दिहाई में बेसिमत और बेहिकमत मदाखलत सारी हदें फलांग गई। जनरल बाजवा के 6 साला दौर ने पिछली कई दिहाइयों की कसर निकाल दी। ये बज़ाहिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की गर्म जोशी का अरसा था जिसे एक पेज का दिलकश नाम दिया गया, लेकिन अमलन ये सिर्फ इमरान बाजवा गठजोड़ साबित हुआ। इस इश्तराक शर का मंशूर बड़ा सीधा सादा था। मैं तुम्हारे हरीफों का नाटका बंद किए रखूंगा, तुम्हारे रस्ते के सारे कांटे चुनूंगा, तुम्हारी नंबर गेम पूरी रखूंगा, तुम सिर्फ मुझे तौसी दिए चले जाओ। ये अक्ते सहूलत इस वक्त तक चलता रहा जब तक सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट नहीं गई। तब तक पाकिस्तान इक्तिसादी बदहाली की गहराई में लड़क चुका था। पाकिस्तान को बहरानों की चता में झोंकने के बाद भी फितना गरों के बहुत पेजो ताप खाए के जनरल आसिम मुनीर की तकर्री का रास्ता रोका जाए, लेकिन इमरान खान की रावलपिंडी पर यलगार भी बेनतीजा रही। मजबूती से कदम जमाने में सैयद आसिम मुनीर को शायद कुछ और वक्त लग जाता, लेकिन 9 मई ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। सोची समझी बगावत नाकाम हो गई, लेकिन सैयद आसिम मुनीर की कुव्वत गिरफ्त और असर आफरीनी को कई गुना बढ़ा गई। सरकशों की सरकोबी आसान हो गई और एक दिहाई पर मुहित तखरीब के एजेंडे का रुख तामीर और इस्लाह अहवाल की तरफ मोड़ना सहल हो गया। फौज और सिविल हुकूमत के इश्तराक बाहम का सफर पाकिस्तान को दरपेश संगीन इक्तिसादी बहरान की मसियाई के मुश्तरका अज़म से शुरू हुआ है। इस अज़म को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की इदाराजाती शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गर्मजोशी इस कौंसिल की तश्कील में पूरी तरह मुतहरिक रही। कौंसिल के कयाम का बड़ा मकसद बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना, इन्हें जरूरी सहूलियात फराम करना, रिवायती रुकावटों को खत्म करके बरक रफ्तार जब्त बंदी करना और उनके सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देना है। ज़राए का कहना है कि इस ज़मन में कई खलीजी ममालिक से मामलात पहले तय पा चुके हैं, जिनके नतीजे में $5 अरब की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। बताया गया है कि अगले 12 बरस में मईशत इनकलाब आशना हो जाएगी और पाकिस्तान गैरों की इतियाद से निकल आएगा। इस अहम कौमी मिशन में फौज की मौसर शराकत आती जाती हुकूमतों से कता नजर तयशुदा अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए ठोस जमानत फराम करेगी। एक नौह का मिसाक मईशत इक्तिसादी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाएगा, जो माशी बहाली की शर्त अव्वल है। माजी के तल्ख और बेनंग और नाम तजर्बात के बाद अगर फौज ने जान लिया है कि कौमी सलामती महज हथियारों से नहीं, मजबूत कौमी मईशत से
जुड़ी है और मजबूत मईशत का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम पर है तो इसे निहायत मुस्बत पेशरफ ख्याल करना चाहिए। PDM की हुकूमत में तकरीबन तमाम काबिल जिक्र सियासी जमातें शामिल हैं। PTI इससे बाहर है जो बरमुदा तिकोन तक पहुंच चुकी है, सो उसे अपने हाल पर छोड़ते हुए सरमायाकारी कौंसिल को अपना सफर आगाज करना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद के लिए इस अमल के तमाम मुतल्लिकीन बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी को नई फिक्र देना होगी। इस जमन में हमारी अदालतों ने भी निहायत मनफी किरदार अदा किया है। मुंसिफीन खुद मामला को बताना होगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम खाएं। इस जमन में जरूरी कानून साजी भी करनी चाहिए। ये सब कुछ इसी वक्त होगा जब जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफका की ये सोच मुस्तकिल तौर पर इदारा जाती पॉलिसी में डल जाए और हर जमहूरी हुकूमत दिल जमही से इस पर कारबंद रहे। अगर 7 दहाइयों बाद हमारी फौज की सोच में जौहरी तब्दीली आ गई है तो इसे हमरंग बहरानों में मुब्तला पाकिस्तान की खुशबख्ती ख्याल करना चाहिए। सैयद आसिम मुनीर अपने इस इनकलाबी इक़दाम के बाइस देर तक याद रखे जाएंगे। कोई शख्स ना मार्शल लॉ के सबब तारीख के रोशन औराक का हिस्सा बनता है, ना हुकूमतों की गर्दन दबोच कर मुद्दत मुलाजिम में तोसी हासिल कर लेने से तारीख उन्हें पान की पीक की तरह उगलदान में फेंक देती है।